अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? सब ठीक ठाक है भाई। आज हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान सलमान बट है। और काफी दिनों बाद जो है सलमान के साथ शो में कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मतलब इतना बड़ा क्रिकेट इवेंट आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का। तो और फिर अभी सीरीज भी खत्म हुई वेस्ट इंडीज से, तो सलमान से तो बात करना बहुत जरूरी है। सलमान कैसे हैं आप? खैरियत से? जी, अल्लाह का करम, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ? बस ठीक ठाक। मैं मतलब ये आपके कहीं पर कमेंट्स पढ़ रहा था अबाउट द वेस्ट इंडीज सीरीज एंड द स्पिन पिचेस के ऊपर जो बातचीत चल रही है। लेकिन मतलब सलमान, हाउ डू यू सी द एंटायर सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज जो ये सीजन हमारा गया है, टेस्ट सीजन जो गया है? हाउ डू यू लुक एट इट? मतलब कुछ हमने गेन किया इससे? देखिए, आई थिंक अगर हम इसमें रियली डिग डाउन करें तो हमें पता लगता है कि स्पिन के अगेंस्ट हमें भी मसाइल हैं। हम कोई हम्म। बहुत अच्छे नहीं हैं अगेंस्ट स्पिन। टॉक अबाउट यूनुस खान, मिसबाह-उल हक और जिस तरह पुराने प्लेयर जो है वो स्पिन पिचेस के ऊपर जिस तरह कमांड से खेलते थे, इंडिया में भी रन्स किए, दूसरी जगहों पे भी रन्स किए। तो ये ज़रा स्पिनें थी, ऐसी पिचें थी जो स्पिन जिस पे एग्ज़ैजरेटेड था, फ्रॉम डे 1 बॉल बड़ा ज़्यादा स्पिन हो रहा था। तो उसपे हमने देखा कि दोनों जो एट्रीब्यूट्स है ना स्पिन बॉलिंग पे रन्स करने वाले, वो हमारे प्लेयर्स में मिसिंग है बाय एंड लार्ज। हम्म। यानी स्वीप हम्म। शॉट जो है ना वो रिजवान और साउथ शकील के अलावा कम ही लड़के मारते हैं। आगा सलमान भी मार तो लेते थे लेकिन इधर नजर हम्म। नहीं आए मारते हुए। इसी तरह जो कदमों का इस्तेमाल है वो भी रिजवान को हमने ज्यादा देखा करते हुए, बाकी रिलक्टेंस ही है निकल कर खेलना, बॉल की पिच पे पहुंचना। ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो आपकी रिफ्लेक्सेस आई थिंक दे वर मिसिंग। और हमें ये भी पता चला कि अगर हमारा फर्दर प्लान है स्पिन पिचेस पे खेलने का, नंबर वन वी कैन नॉट हैव देम अगेंस्ट एवरीवन, नंबर टू नॉट ऑलवेज, नंबर जी। थ्री कि हमें अपनी बैटिंग उसके लिए डेवलप करनी है, और नंबर फोर द टॉस इज वेरी क्रूशल। अगर आप टॉस नहीं जीतते तो चौथी इनिंग में अगर आप फंस जाएंगे तो फिर आपने देख लिया कि क्या होता है ऐसी पिचेस के ऊपर। और फिर हमने एक और चीज इसमें नोटिस किया है कि ये खैर स्पिन पिचेस के नहीं, इसके अलावा भी कि काफी अरसे से जो टेल है ना उसको हम आउट नहीं कर पा रहे। हाँ हाँ, हमारे बिल्कुल। खिलाफ रन्स हो रहे हैं, टेल जो है पोजीशन की वो रन्स कर रही है लगातार। साउथ अफ्रीका में भी रन्स हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमने 4 आउट कर लिए थे 16 रन्स पे, वहां पे मिच मार्श और उनके साथ एक प्लेयर अड़ा, उन्होंने मैच खत्म कर दिया जो टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत सकता था। इसी तरह साउथ अफ्रीका में हमने 48 करवाया रबाडा और जेनसन से। फिर उसके बाद पहली इनिंग में भी बॉश जो है वो 10वें नंबर के साथ 100 रन्स कर गए। तो पाकिस्तान हैज बीन हर्ट बाय द टेल एंडर्स अलॉट, और यहाँ वेस्ट इंडीज ने भी हर इनिंग में उनके टेल ने वैग किया प्रॉपर, उन्होंने 100 80 रन किए हैं 4 4 बंदों ने मिलके। तो आई थिंक इसका भी कुछ हमें सद्देबाब करना है, और हमें ये भी पता चला कि हमारे रिसोर्सेज है ही नहीं फास्ट बॉलिंग के। वी डोंट हैव द पेस, वी डोंट हैव द रिवर्स। एग्जैक्टली, फेस और का बड़ा इशू हमें है। ये मालूम हुआ इससे, हाँ, हमें ये मालूम होता है इससे कि ये अगर हम इसको ज़रा गौर से देखें कि जो हम पिछले कुछ 5-6 सालों से ग्रीन 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 पिचेस बना रहे हैं, ड्यूक ड्यूक का बॉल कर रहे हैं, रिजल्ट्स के पीछे भाग रहे हैं ना, तो वो ऐसी पिचें हमने डोमेस्टिक में बना दी जिसमें खुद ब खुद रिजल्ट आता है, और वहां पे जो हाँ। मीडियम पेसर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं। द मोमेंट वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो अब दूसरी टीमों के सामने जो हमारी फास्ट बॉलिंग है वो ऐसी है कि उन्हें पता है ना ये बाउंसर कर सकते हैं ना ये तेज यॉर्कर कर सकते हैं। तो हम्म। हमें अपना बहुत पता चला है ये सारा कुछ करके कि हमारा क्या क्या ठीक होने वाला है। लेकिन सलमान, एक चीज में जो मेरी ऑब्जर्वेशन वो ये है कि वी सॉ न्यूजीलैंड विनिंग 3-0 इन इंडिया ऑन मतलब पिचेस व्हिच वर लाइक हेल्पफुल फॉर द स्पिनर्स। नाउ वी सॉ वेस्ट इंडीज विनिंग इन पाकिस्तान ऑन अ स्पिन पिच। अब ये ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का टेस्ट मैच चल रहा है गॉल में, हमने देखा पहले 2 दिन जो है ऑस्ट्रेलिया टोटली डोमिनेटेड। हालांकि यहाँ पर इतनी बहुत स्पिन नहीं हो रही अभी तक, लेकिन जो डोमिनेशन रही है ऑस्ट्रेलिया की, 600 650 रन वो कर गए सिर्फ 6 विकेटों पे। डू यू फील कि मे बी नाउ जो टीम्स लाइक पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका को रीथिंक द होम सीरीज स्ट्रेटेजी कि ये जो काफी अरसे से हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते रहे, खास करके इंडिया और श्रीलंका की स्पिन पिचेस बना के जो है वो जीतते रहे विजेटिंग टीम के खिलाफ? यू थिंक इस टाइम को मे बी रीथिंक दिस फॉर्मूला स्ट्रेटेजी? क्योंकि एकदम से इत्तेफाक नहीं कि 3 सीरीज हो रही है और तीनों सीरीज में हम देख रहे हैं कि विजिटिंग टीम डोमिनेट कर रही है। जी, इसमें एक तो कॉमन फैक्टर है बाय एंड लार्ज, यानी ये आपने बात जिन टेस्ट मैचेस की है ना, इंडिया 3 हारा ना, तो उसमें इंडिया एक टॉस जीता था पहले टेस्ट मैच का, और इंडिया ने हम्म। पहली बारी लेकर उन्होंने शायद समझा कि
न्यूजीलैंड मसला ही कोई नहीं है, उन्होंने इतने गंदे शॉट मारे सारे बैट्समैनों ने, हाँ, उसके वो बाद जब 46 पे न्यूजीलैंड आउट ने हो रन गए। किए फिर उनसे रिकवर नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अगले मैचेस में इंडिया ने कोई टॉस नहीं जीता और हर दफा वो चौथी इनिंग में फंसते रहे। पाकिस्तान ने भी टॉस नहीं जीता, पाकिस्तान भी हार गया। ऑस्ट्रेलिया ने भी टॉस जीत के पहले बैटिंग की हुई है। सो द पॉइंट इज कि हम्म। जब आप इतनी ज्यादा स्पिन बनाते हैं ना, तो फिर टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि जैसे ओके। जैसे मैच चलता है वो पिच और मुश्किल होती जाती है। सो आपको एटलीस्ट 30-40% बेटर होना है उस कंडीशन में जो आप चूज कर रहे हैं अपनी ऑपोजिशन के लिए। आपको 30 से 40% उनसे बेटर होना है कि आपका वो गैप रहे, क्योंकि ये आपके प्रेफर्ड मूव है, आपने मूव बनाई है ना कि हमने स्पिन पिच बनानी है, तो फिर आपको उनसे बहुत अच्छा होना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ द टॉस, क्योंकि टॉस तो एक ऐसी चीज है वो किसी तरफ भी जा सकती है। तो इसमें हम्म। फर्क डालना पड़ेगा। और आई थिंक पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है, यानी अब शान तो फास्ट बॉलर से ही आउट हो गए 2 दफा इन पिचों पे। इसी तरह हम्म। वो जो दूसरा ओपनर था हमारा, वो अभी मतलब टेस्ट क्रिकेट में और है उतने ना। आप पैदा हो रहे हैं और आप पे मार रहे हैं, वहां पे हाँ जरूरत ही नहीं है। हाँ। आप प्रॉपर बैटिंग कीजिए। फिर उसके बाद कुछ हमारे प्लेयर्स की ना कह लीजिए कि स्पिन के अगेंस्ट पता लगा है कि हम लोग बहुत ज्यादा फॉरवर्ड स्ट्रेच करते हैं, जबकि स्पिन विकेट्स के ऊपर जब आप आगे जाते हैं ना, तो 99% आपने शॉट मारना होता है तो आप आगे जाते हैं, वरना आप बैकफुट पे रहते हैं। हमारा ठीक। बाबर आजम फॉरवर्ड स्ट्रेच पे आउट हुआ, रिजवान फॉरवर्ड स्ट्रेच पे, साउथ शकील फॉरवर्ड स्ट्रेच पे, आगा सलमान फॉरवर्ड स्ट्रेच पे। तो हम जो है आगे जा रहे हैं एक स्पिनिंग विकेट के ऊपर, जहां पे फिर वनरेबल हो जाते हैं, बैट पैड भी ओपन हो जाता है, स्लिप भी ओपन हो जाती है, बीच में से भी बॉल गुजरता है। जो टॉप हम्म। प्लेयर्स हैं, अगर आप उन आज उस्मान ख्वाजा ने 232 किया है, या जितने भी हाँ। टॉप प्लेयर्स ने स्पिन पिचेस पे रन्स किए हैं, उनके दो एट्रीब्यूट्स हैं जो स्टैंड आउट करते हैं, या वो बड़े अच्छे स्वीपर्स हैं, या फिर वो फीट यूज करते हैं। अब देखिए माइकल हम्म। क्लार्क ने अपने डेब्यू पे इंडिया में उन्होंने 150 रन किए थे। कुंबले वो मैच खेल रहे थे, हरभजन वो मैच खेल रहे थे और स्पिन पिच थी, लेकिन बहुत शानदार बैटिंग की थी, क्योंकि वो निकलते थे बॉल की पिच, बॉल की फ्लाइट को पकड़ लेते थे। हमारा हम्म। वो भी एट्रीब्यूट नहीं है। सो ये चीजें हैं जो हमारे बैट्समैनों को सीखनी पड़ेंगी। So it's not like Salman. What you're saying basically is that it's not that it's that batsman should find it unplayable on a spinning track. मतलब आप बिल्कुल स्पिन ट्रैक पे भी रन कर सकते हैं और आप मैच मतलब जो है अपनी फेवर में कर सकते हैं। इट्स जस्ट योर यू फील के जो बैटिंग टेक्निक्स हैं उसमें बहुत चिंक्स हैं। देखिए वही भाई बात यह है कि बैटर के लिए परेशानी तब आती है कि ना डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसी पिचें मिलती हैं, ना हम्म। आपको क्लब क्रिकेट में ऐसी पिचें मिलती हैं। तो हम्म। जब आप कभी ऐसी पिचों पे बैटिंग करते ही नहीं है, तो अचानक आप देखें ना, वॉरेकन हो गए या जो वेस्ट इंडीज के स्पिनर थे, उनका मतलब दे वर नॉट टॉप क्लास स्पिनर्स। हाँ। यानी पिच में भी थोड़ा, पिच भी ऐसी हो ना कि यार जो अच्छा स्पिनर है उसका फर्क, तो इस पे तो सारे स्पिनर तकरीबन एक जैसे थे, क्योंकि ऐसा पिच था कि सारे अनप्लेबल हुए हुए थे। और वेस्ट इंडीज को जो एडवांटेज हुए ना दो, वो ये हुए कि एक तो वो स्ट्रांग है, जब हम बार बार फिटनेस की बात करते थे, और स्ट्रांग और दराज का लंबा कदों की वजह से ना उनके बाजू लंबे हैं, उनकी रीच ज्यादा है, दे हैव गॉट लॉन्ग लिवर्स, वो दूर से गेंद को पकड़ ले। आप देखिए उन्होंने कितने छक्के मारे हैं जब उन्होंने अटैक किया है। हम्म। हम्म। तो हम्म। हमारा करेक्ट। वो भी है मसला कि हम हिट भी मारते हैं, तो जब तक हम निकल के ना मारें वो हिट बाहर भी नहीं जाती। तो हमारा ये कुछ चीजें हैं जो हम लैक कर रहे हैं, और हम बड़ी देर से इस पे एम्फसाइज कर रहे हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान टीम की फिजिक को देखकर, इनकी फिटनेस को देखकर वो फील ही नहीं आती कि ये उस कोर्स पर भी हैं कि जहां पे ये साल बाद, 1.5 साल बाद, 6 महीने बाद इन्हें फर्क पड़ जाएगा। ये ऐसा हम्म। लगता है जैसे थे वैसे ही हैं। हम सुनते जरूर है हाँ, शोर there's no फिटनेस का, लेकिन हाँ हमें कोई। चेंज नहीं, फिजिकल चेंज कोई नहीं नजर आता। हाँ 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 हाँ। लेकिन अब वैसे सलमान, यू ऑल्सो कैप्टन पाकिस्तान, यू प्लेड अ लॉन्ग टाइम फॉर पाकिस्तान। अब एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो मतलब एक चीज मैंने नोट की ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज, वो ये थी कि मुस्तकिल जो है पीछे से रिजवान कभी फील्ड चेंज कर रहा है या मुस्तकिल बोले जा रहा है, या फिर वी सॉ दैट ऑन द फील्ड मतलब वी वुड हैव लीडरशिप ग्रुप डिस्कशंस। मतलब सलमान यादव भी आ जाता था, बाबर भी आ जाता था। डू यू थिंक दिस कैसे बोलते हैं, दिस रिफ्लेक्ट्स वेल ऑन शान मसूद एज अ कैप्टन, कि आप मतलब कप्तान होते हुए भी जो है इतने सारे लोग कप्तानी कर रहे हैं फील्ड के ऊपर।
और क्या कहेंगे इसको, मतलब इट इट ईदर ही हैज अलाउड देम, ही हैज आस्क्ड देम टू हेल्प के यार जरा मेरी मदद करो, या फिर वो इसको कोई पूछ ही नहीं रहा, और या फिर ये भी है कि ये जो है ही इज आस्क्ड समबडी कि यार मैं जरा दूर खड़ा हूं या मैं इधर खड़ा हूं या पता नहीं मेरे सर में दर्द है तो जरा थोड़ी देर तुम देख लो। इट डजंट हम्म। लुक नाइस। ये जो 4-5 का ग्रुप भी है ना, ये तब नजर आता है जब आप कह लीजिए कि आप कोई फंस गए हैं, आपने एक मीटिंग करनी है, क्विक मीटिंग करनी है, आपने कहा आज आ जाओ यार जरा सारे ये 4-5 हाँ मेरा कोर हाँ ग्रुप आ जाए। हाँ। हाँ, ये मेरे ज़हन में ये 2-3 रास्ते हैं, बताओ हम किस तरफ जाएं। वो टैक्टिक आप फौरन एक क्विक डिस्कशन करते हैं। लेकिन शान एज अ कैप्टन, मैं तो मतलब आई हैव बीन द पर्सन जो कहता था कि यार इसको कप्तान बनाए बनाए, लेकिन व्हाट आई हैव सीन विद हिम इज कि वो ना इंस्टिंक्टिवली डिसीजन मेकिंग नहीं है। ऐसा हम्म। लगता है कि वो भी कोई प्लान लेके आता है तो बहुत देर तक उसी पे चलता रहता है। जब टेल एंडर्स खेल रहे थे, अगर फास्ट बॉलर हमारे थे नसीम शाह, और वो पिच भी खासा मुश्किल था सेंचुरियन का, कहीं पे बाउंसर नहीं करवाए। चले अगर फास्ट बॉलर लेट से वो तेज नहीं होंगे या वो फिट ना होंगे, यार आप साइम मिस्ट्री बॉलिंग करता, आप साइम से 2 ओवर करा के देख लेते। हाँ एग्जैक्टली। कुछ भी बिल्कुल। नहीं उन्होंने ट्राई किया। ठीक है। और इधर भी ऐसा लगता है कि बहुत लेड बैक अप्रोच है, और फिर बाउंड्री पे फील्डर हैं कि मतलब वो वेट कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज वाले मारते हैं तो ऊपर से गुजर जाती, नहीं तो आराम से सिंगल ले लेते हैं। आपने क्लोज इन जो है ना कैचिंग फील्डिंग या जो प्रेशर डालते हैं फील्डिंग से, वो भी उतना नजर नहीं आया। सो आई थिंक जितना मैंने एज्यूम किया था कि ही माइट बी समबडी इज प्लेड आई काउंटी ऑल्सो। क्रिकेट, कैप्टन देयर 34-35 हाँ साल का। हाँ, 35 साल का वो हो गया है। मतलब इससे बियॉन्ड तो अब कोई मेच्योरिटी नहीं है ना, इज देयर। हाँ बिल्कुल। मतलब इतने में 100%। सब समझ आ जानी चाहिए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो ये मुझे लगा कि वही स्लो टू मेक अ डिसीजन, वो चेंज नहीं करता अपनी चीजों को, तो फिर इस तरह तो आप इतने स्टेडी तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में मार ही खाएंगे। नहीं, एंड मोर देन दैट शान, आई थिंक जो कप्तान की बॉडी लैंग्वेज होती है ना, इट हैज टू बी असर्टिव in any situation, whether you're doing well, whether you're under pressure, whether you're facing a tight situation, your body has to be, your body language has to be assertive. I don't know, जैसे आपने कहा कि मैंने भी काफी, I had a lot of मतलब hopes from Shan as a captain, लेकिन मतलब a bit disappointing to see the way he led the team. Although Pakistan did win 3 Test matches, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुई उसकी कप्तानी से, कि वो assertiveness नजर नहीं आई उसके अंदर जो होनी चाहिए। Do you see him continuing as captain when we play next after 7-8 months? वहीद भाई, इन पाकिस्तान क्रिकेट 7-8 मंथ्स इज लाइक अ डेकेड। आपको नहीं पता क्या होएगा और कितनी दफा हो जाएगा। तो क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये होगा या नहीं होगा? कौन है और मालूम नहीं। बोर्ड उस वक्त तक वाइट बॉल, अच्छा हमारा तो ये भी बड़ा है ना कि वाइट बॉल में कोई अच्छा कर रहा हो तो वो उसको टेस्ट में डाल देते हैं। तो हाँ हमें नहीं हाँ। पता तब तक वाइट बॉल में क्या क्या होता है, उसके इधर आफ्टर शॉक्स कितने आते हैं, और शान उतनी देर क्या करता है, क्योंकि शान का एंड एज अ प्लेयर अच्छा नहीं हुआ पिछली 1-2 सीरीज में। एक उसने 100 की इनिंग खेली हुई इंग्लैंड के खिलाफ, उसके अलावा उसके कोई रन्स भी नहीं है, और द वे दैट ही हैज बीन He गेटिंग got a आउट। 100 in और South फिर ना Africa. उसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी वीक है। हाँ, उसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी वीक है। वो कहता है कि हमारे बैट्समैन सेक्रीफाइस कर रहे हैं। नो मैन, दिस हाँ, इज नो यस यस यस। सेक्रीफाइस। या अगर आप समझते हैं कि आप एक ऐसी जगह फंस गए हैं विच इज नॉट योर पीस ऑफ केक, तो फिर आप पीछे हट जाएं, फिर किसी और को खेलने दें। पिक्चर, हाँ क्योंकि हाँ। अगर आप खेल रहे हैं और खेलने के आपको पैसे मिल रहे हैं और आप लीड कर रहे हैं, देन देयर इज नो सेक्रीफाइस। आपने कभी इंडिया से वो टूटी विकेटों पे पता नहीं बचपन से खेल रहे हैं टेस्ट मैचेस, कभी किसी ने कहा है हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं? कभी हाँ। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड जाके कहा है कि हम विकेट पे फंस गए, कौन सी सेक्रीफाइस है यार ये? आर यू प्लेइंग प्रोफेशनल ये क्रिकेट? ऐसे वाकई मुझे भी समझ में नहीं आई कि ये किस सेक्रीफाइस की बात की जाती है, कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मतलब आप मतलब बेसिकली आई थिंक व्हाट ही वांट्स टू से इज कि आप हमें बस फ्लैग पिकते दो, हम उस पर खेल के हम मतलब रन कर लें, वो काफी है। लेकिन वैसे जो अभी आपने कहा जब सलमान की, फ्लैट विकेट्स, हाँ क्या कह रहे हैं? मैं ये कहता हूं कि जब हम फ्लैट विकेट्स पे खेले, तो फिर जो बॉलरों ने सेक्रीफाइस की है पिछले 3-4-5 सालों में, कोई एक एक इनिंग ही नहीं खत्म होती थी ऐसे टेस्ट मैचों में। ठीक हाँ है, हाँ, वो सही है, पैट बिल्कुल कमिंस को सही। कहना चाहिए था मैच जितवाया, उसने भी कोई बात नहीं की। हमारे फास्ट बॉलर ने भी कोई बात नहीं की कि यार चलो हम तो मतलब आए ही इस काम है कि सारा दिन बॉलिंग करनी है, ऐसी पिचेस थी। तो किसी ने ये बात नहीं की। इट्स एंड कमिंग फ्रॉम अ कैप्टन,
ये मतलब बहुत ही एक वीक एक्सप्लेनेशन थी ये। लेकिन सलमान, अभी आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता, और मतलब 7 और 8 महीने इज लाइक अ डिकेड इन पाकिस्तान क्रिकेट। बट मुझे आपकी बातों से ऐसा लगा कि मतलब एज फार एज द मतलब वाइट बॉल टीम इज कंसर्न, द चैंपियंस ट्रॉफी कमिंग अप इज कंसर्न, पाकिस्तान को फेवरेट कुछ लोग करार दे रहे हैं। डू यू थिंक पाकिस्तान सीरियसली आर इज अमंग द फेवरेट्स इन द चैंपियंस ट्रॉफी इन पर्टिकुलर, गिवन द रीसेंट फॉर्म? देखिए, I would not call them the favorites, but I would not write them off. ठीक है, आप फेवरेट तो आप उसको कहते हैं ना कि जिसमें सारी मेकिंग नजर आ रही हो कि यार इन्होंने जीत जाना है। अभी तो हमारी तो टीम ही नहीं अनाउंस हुई। इसका मतलब हम्म। है कि वी आर नॉट क्लियर। हमारे घर में चैंपियन ट्रॉफी है, हमारी टीम नहीं अनाउंस हुई, बाकी सारी हो गई हैं। ठीक है, अगर इवन इफ वी वर वेटिंग फॉर साइम अयूब, तो वी कुड हैव डन साइम स्लैश अवेलेबिलिटी एग्जैक्टली स्लैश ये वाला एग्जैक्टली, बंदा बिल्कुल और बाकी अनाउंस कर देते। ठीक है, बिल्कुल। हमारा तो कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ। ठीक है, वी वर लुकिंग, कोई कहता है खुशदिल ने ये कर दिया उसको डाल लो, कोई कह रहा है हाँ सोशकील को ओपन करा लो, कोई कह रहा है बाबर को ओपन करा लो, कोई कह रहा है इमाम को करा लो। तो दिस मीन्स, और ऑफिशियली कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, वरना अ सिलेक्टर कुड हैव कम अप एंड सेड के इफ नॉट साइम तो ये है, बाकी हमारी ये टीम होगी एंड एवरीथिंग इज ओवर। दे आर लाइक वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग। अभी वी आर लाइक 3-4 days अवे फ्रॉम द अराइवल ऑफ न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। 5 या 6 को उन्होंने आ जाना है। वो क्लैरिटी उतनी होनी चाहिए थी ना, हमें नहीं हाँ, मालूम। 8 तारीख को इसका मैच है, मतलब है वी आर बल्कि स्टिल पहला थिंकिंग। मैच है 8 तारीख को, ट्राई सीरीज का। सब अनाउंस्ड है, जिन्होंने आना है वो सब अनाउंस्ड है, सिर्फ हम ही रह गए हैं। बट व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? मतलब ऐसा क्या, अभी तो आप अच्छा खासा करके आए वनडे मैचेस में इन साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड इवन व्हाट यू कॉल इट जिम्बाब्वे। तो ठीक है, एग्जैक्टली, एक प्लेयर आपका इंजर्ड हुआ है ना? एग्जैक्टली। मैं भी इसी बात पे हैरान हूं कि ये जो टीम आपकी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से जीत के आई है, वही आप इतना सोच क्यों रहे हैं कि उसको बदलना है। हाँ ठीक है, व्हाट फॉर, क्यों बदलना है उसको इतना आपने। ठीक है, आपका कौन सा पीछे कोई अब्दुल कादिर साहब जैसा या सकलैन भाई जैसा स्पिनर है जिसको आप सोच रहे हैं कि यार इसको हम डाल ले तो ये हमें। आपकी तो फ्लैट विकेट्स बननी है। पाकिस्तान की हाँ विकेटें दुनिया की बेहतरीन बैटिंग विकेटें हैं, और हमारे पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो बैटिंग विकेटों के ऊपर 5 आउट कर दे। वो वैसे हाँ बैट्समैन मारते मुरते हुए आउट हो जाए। हमारे पास ना कोई टॉप क्लास मिस्ट्री स्पिनर है, ना हमारे पास कोई राशिद खान है। ठीक है, हमारे पास है decent spinners who can bowl on a good day, they can pick up wickets as well and maybe have a good day, but हाँ वो जो इफेक्ट राशिद खान लाता है, या जैसे जडेजा है वो साथ बैटिंग भी करता है पूरी बॉलिंग करता है, या दूसरी टीमों में कोई एजेम्पा है, अब वो इफेक्टिव है जैसा भी है, ही पुल्स ऑफ, वो विकेट के टाइम पे विकेट देता है। तो हमारे तो पीछे काफी अरसे से लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब ऑस्ट्रेलिया में सुफियान मुकीम को खिला लिया, न्याजी को खिला लिया, अब मेरा एक क्वेश्चन है कि आप कह रहे हैं जी हम खुशदिल को कंसिडर कर रहे हैं, ओके गुड कर रहे हैं। यार ये जिन लड़कों को आपने कैंप में रखा हुआ है, स्ट्राइक फोर्स के कैंप में, ठीक है, कि वो हाँ हिटिंग कर रहे हैं, अब वो लड़के कोई कम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहे, उनकी परफॉर्मेंस आ ही नहीं सकती, वो कैंप में है। अब वो हाँ। क्रिकेट खेल रहा है, उसने एक लीग में 3-4 अच्छे मैच खेल दिए हैं, तो बाकियों के साथ ज्यादा ही नहीं है, जो कैंप में है वो किधर परफॉर्मेंस दिखाएंगे। हम्म, उनके पास तो वो नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि नहीं, वैसे ऑस्ट्रेलिया तो साउथ बहरहाल ये अफ्रीका तो फजूल न्याजी खेल बातें के हैं आया यार। है। मतलब T20 लीग, और वो भी बांग्लादेश T20 लीग के बेसिस पे आप बातें करना शुरू करेंगे, इस प्लेयर को देखो उस प्लेयर को, अब दैट्स इस T20। ये तो अजीब ही मतलब हमारे पास सिलसिला है। लेकिन वैसे सलमान, टू यू लाइक हु इज द मतलब ऑटोमेटिक चॉइस और आइडियल चॉइस टू रिप्लेस सैम? आई थिंक वी डू नॉट हैव मेनी चॉइसेस। मेरे ख्याल में तो इमाम आपके पास एक एस्टेब्लिश प्लेयर है जिसकी 45-40 कितने की एवरेज है। पाकिस्तान में कदाफी में, इधर कराची में उसे पिंडी वगैरह में सेंचुरियां की हुई हैं, रन्स किए हुए हैं, फखर के साथ उसकी पार्टनरशिप्स अच्छी रही हुई हैं। तो उन सारी ग्राउंड्स के ऊपर, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, ठीक है, उससे आप सीधी चैंपियन ट्रॉफी खिला के पूछ सकते हैं कि भाई आपको नए नहीं थे, क्या किया आपने, और अब आइंदा आपने ये ऐसे नहीं बोलना या ऐसे ऐसे नहीं करना क्योंकि हमने आपको बहुत खिलाया। उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप किसी और को डाल दे, हारिस को डाल दे, किसी को डाल, इज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान। हम्म ठीक है, हम्म वो फेल भी हो गया तो आप उससे क्या पूछ लेंगे, क्या कर लेंगे, मुझे बताएं।
करेक्ट, करेक्ट। हसीबुल्ला का जैसे नाम आ रहा था, और ये इन यंगस्टर का नाम आ रहा था। आई डोंट थिंक दे आर रेडी फॉर हसीबुल्ला ने इवेंट लाइक दिखाया क्या है चैंपियंस। इंटरनेशनल लेवल पे? हम्म। हसीबुल्ला ने अभी इंटरनेशनल लेवल पे किया ही कुछ नहीं है। कुछ उसकी भी नहीं। टेक्निक सीम्स वांटिंग, उसमें झोल है, उसमें गैप है, उसको ठीक होना है। ही हैज टू डू सम वर्क ऑन हिज टेक्निक। वो बहुत वल्नरेबल बैटिंग करता है, जो इंटरनेशनल हम्म क्रिकेट में नजर आई है। और ये 50 हम्म। ओवर गेम्स हैं, रिमेंबर ही हैज अ गुड रिकॉर्ड इन लिस्ट ए क्रिकेट। लेकिन जब वो इंटरनेशनल में खेला है, तो वो इंटरनेशनल प्लेयर्स वाली टॉप ऑर्डर वाली फील उसे देखकर नहीं आ रही थी। हो सकता है वो 2-3 मैच ना अच्छा खेला हो, वैसे अच्छा खेलता हो, लेकिन जो उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा है, कोई बहुत पुख्ता टेक्निक वाली फील नहीं आ रही थी उसको देख के। लेकिन वैसे मतलब आपका चैंपियंस ट्रॉफी में ओवरऑल यू लुक एट द 8 टीम्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान, आप लाइक विच टीम सीम्स टू स्टैंड आउट फॉर टू यू? देखिए, आई थिंक इसमें टीमों में ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ना ये पिचेस बहुत अच्छी होनी है। जो अच्छा। पिचेस हमने पाकिस्तान में वनडे क्रिकेट में देखी हुई हैं, तो हाँ। यहाँ पर तो आपने देखा होगा कि बॉलर्स के क्या शेर होता है। सो आई थिंक कि इंडिया हैव एन एज कि वो सारे मैच एक ही ग्राउंड में खेलने हैं, दुबई में खेलने हैं, ठीक है। हाँ। और दुबई जो है वो स्पिनर्स को भी सूट करता है, रिवर्स स्विंग को भी सूट करता है, बॉलिंग भी ऐसी पिचों पे आइडिया है, बैटिंग का भी है, तो दे हैव दिस एडवांटेज। दूसरी बात हम्म यह है कि पाकिस्तान में अगर तो पिचेस ट्रू हुई जैसे होती हैं, तो एवरी टीम विल बी अ डेंजरस साइड, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे वो इंग्लैंड की हो, क्योंकि यहाँ पे ना बॉल ग्रिप होती है, ना कोई टर्न हमें इंटरनेशनल मैचेस में तो कभी नजर आया ही नहीं है, हम्म ठीक है। हम्म। अब डिपेंड करता है कि पिचेस कैसी बनती हैं, उसमें कोई थोड़ी बहुत हेल्प है, बॉलर्स को किसी किस्म की कोई सपोर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप पिछले जितने भी इंटरनेशनल्स देखेंगे, हमें कहीं याद नहीं पड़ता कि कोई बॉलर्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्प मिली हो, हल्की-फुल्की सी हाँ होती हाँ, है, स्पेशली वरना वनडे रन्स ही क्रिकेट, रन्स हाँ होते हैं। ठीक है। करेक्ट। टॉप स्कोरिंग मैचेस तो हुए ये हैं। तो ऐसी पिचें हैं, यहाँ पे तो 2 बैट्समैन भी हट जाएँ और दे हैव अ गुड डे, तो वो 350 भी कर देते हैं। लेकिन अपना सलमान, पिचेस की तो अपनी जगह बात जब हम कर रहे हैं, तो डू यू फील इंडिया को एक एडवांटेज मिलता है प्लेइंग इन दुबई, वेयर द पिच इज रिसेप्टिव टू सम सॉर्ट ऑफ कुछ उसमें है, मतलब बॉलर्स के लिए? यू थिंक कि गिविंग दैट टीम एंड गिविंग दैट मतलब बॉलिंग, उनको ये एज मिलेगा कि वो दुबई में खेल रहे हैं? देखिए जी, किसी भी टीम को ये कह दिया जाए कि तुम्हारे सारे मैच इस ग्राउंड में हैं और बाकी सारों ने उनको विज़िट करना है, तो ये स्ट्रेट अवे एडवांटेज तो है। इसको कोई हम्म डिनाई कर सकता है? दे डोंट हैव टू ट्रैवल, ठीक है? इन्होंने ना पैक करना है, ना इन्होंने ट्रैवल करना है। ये एक जगह बैठे एक बेस पे, बाकी सारे आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो सबके लिए हम्म। हेक्टिक है, वो तो ईज़ी है, ठीक है? करेक्ट। तो जिन्होंने अप एंड डाउन मूव करना है, उनकी कंडीशन भी बदल रही है। इनकी कंडीशन भी नहीं बदल रही, इनकी कंडीशन वही है जो इनके सामने है। सो येस, इन टर्म्स ऑफ एडवांटेज व्हेन यू टॉक अबाउट, तो इंडिया को डेफिनिटली एडवांटेज है। एक बेस होने का, एक जगह रहने का, एक कोई इतनी ट्रैवलिंग भी नहीं है। तो पाकिस्तान में जो टीम है, उन्हें तो घूमना है, लाहौर, कराची, पिंडी, दुबई, वो सारों ने जो इनका ग्रुप है, उन सब ने एटलीस्ट उधर जाना ही जाना ना दुबई। हम्म। और अगर फिर सेमीफाइनल में वो आते हैं, तो फिर किसी और टीम ने भी उधर जाना हो सकता है, अगर आते हैं, नहीं आते, वो तो खैर तब की बात है। सो एक एडवांटेज तो है। सेमीफाइनल तो है ना वहां पर, एक सेमीफाइनल तो एक है और चीज है, पाकिस्तान में, ड्यू कितनी पाकिस्तान में। होगी, ये वो, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ड्यू कितनी होगी। ड्यू हाँ। जो है वो कितना इफेक्ट डालती है, क्योंकि जब वर्ल्ड कप भी हुआ था दुबई में, इन्हीं आई थिंक दिस वाज द सेम सॉर्ट ऑफ टाइम, तो ये हल्की ठंडक में ड्यू भी आती है। तो अगर ड्यू आती है और टॉस कौन जीतता है, ये भी बहुत मैटर करेगा। हम्म। लेकिन पाकिस्तान में ड्यू का क्योंकि इशू इंडिया आप जब वर्ल्ड समझते कप हो में भी सलमान, सारे आएगा इस टॉस टाइम हारा पे, था, दिस तो टाइम ऑफ मैचेस द भी ईयर? हार गया था। यू थिंक पाकिस्तान में ड्यू का फैक्टर आ तो रहा आएगा है एट आजकल दिस टाइम ऑफ द पाकिस्तान ईयर? में है। बिल्कुल, आजकल अब ग्राउंडों में ड्यू होती है शाम को। अब ये ड्यू का स्प्रे करेंगे तो कितना इफेक्टिव होता है? समटाइम्स इट इज इफेक्टिव, समटाइम इट्स नॉट। तो देखेंगे क्या हम्म होता है। ये तो लक डिपेंडेंट भी है ना। आप हम्म। देखते नहीं है पीएसएल में, जब हल्की-फुल्की ड्यू आती है, टॉस जीतते ही कहते हैं वी विल गोइंग टू बॉल फर्स्ट। हाँ 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 हाँ। लेकिन वैसे सलमान, जो कैसे बोलते हैं अपना इंडिया अभी जो ऑस्ट्रेलिया में हारी, आफ्टर दैट जिस तरह से बैकलैश आया है, मतलब वो सम ऑफ द प्लेयर्स,
Where do you see Rohit and Kohli right now? मतलब you think कि आगे आप इनका फ्यूचर देख रहे हैं, like or you think कि Champions Trophy could very well be the मतलब end of the road for them? आई थिंक टाइम इज नॉट ऑन देयर साइड, मतलब बहुत वक्त तो नहीं है। जो भी उन्होंने अपने आखिरी 1 2 साल 3 साल जो भी अपना वो एक्सटेंड करेंगे ना, वो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस से करेंगे। तो हम्म ये चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी की होगी उनके फ्यूचर के लिए, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम दिस कुड बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर कि वहां से बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस आ जाए, ठीक है। सो इट कुड हम्म गो ईदर वे फॉर देम, क्योंकि इस एज में ना यही होता है कि जब बंदा कर दे तो कहते हैं क्या बात है, ना करे तो कहते हैं खत्म हो गया। तो ये टाइम वो आ गया, तो अब दे हैव टू फाइट दिस टाइम। हो सकता है बहुत अच्छा रिजल्ट दे दें वो, क्योंकि प्लेयर तो हैं, डिनाई तो नहीं कर सकते, प्लेयर तो बहुत बड़े हैं और मैच हम्म विनिंग क्रिकेटर्स हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जैसी तो खैर पिचें भी नहीं होंगी, और कंडीशंस तो काफी बेटर होंगी बैटिंग के लिए, जिस तरह के वो प्लेयर्स हैं। तो हु नोज कि उनका वो स्ट्राइक बैक कर जाए इस टाइम और इंडिया को फायदा हो जाए। हम्म। लेकिन वैसे सलमान, गौतम गंभीर एज हेड कोच, आप तो वैसे आई थिंक यू प्लेड अगेंस्ट हिम एज अ प्लेयर, लेकिन एज अ कोच क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है? Uh, देखिए, he's different. He's not Rahul Dravid. He has his own way of doing things, his own gestures, his own temperament. और उनकी टीम को एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज रवि शास्त्री वॉज वेरी डिफरेंट एंड राहुल द्रविड़ वॉज इवन, जो सामने नजर आता था कि बड़े माइल्ड हैं वो, ठीक है, या मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। और वॉट एवर द सिचुएशन वॉज, उनके चेहरा एक ही तरह का डिस्प्ले देता था, यानी कि वो ना आपको बहुत हैप्पी लग रहे होते थे, तो ना ही वो परेशान लग रहे होते थे किसी टेंस सिचुएशन में। लेकिन गौतम गंभीर की जो जेस्चरिंग है वो हैप्पी साइड पे तो बहुत कम है, इट्स वेरी सीरियस मोस्ट ऑफ द टाइम। और हम्म उसमें थोड़ा सा कह लें कि टेम्परामेंटली ही इज डेफिनेटली डिफरेंट टू देम। और वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आते हैं, इफ यू लिसन टू हिज आंसर्स, तो देयर इज यू नो उसका जो कन्वे करने का तरीका है ना, दैट इज हार्डर देन द प्रीवियस प्लेयर, प्रीवियस पीपल ओके हु वर देयर कोचेस। वो थोड़ा ओके सा जो कह लें कि मेंटली आपको क्लियरली डिफरेंट नजर आता है वो, ठीक है। तो हम्म आई थिंक उसमें प्लेयर्स की एडजस्टमेंट में भी इट इज टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम। लेकिन जो है ना, वहां पर हमारी तरह ये नहीं होता कि एक आधी सीरीज खराब हुई है तो बदल दो, बदल दो, बदल दो, उतार दो, या प्लेयर खुश हम्म। नहीं है तो ऐसे कर दो। द प्लेयर्स विल हैव टू, लेकिन वरना तो वैसे कभी भी सलमान, किसी बंदे की इज्जत रहेगी नहीं, वरना फिर तो। Well, Salman, like having the Champions Trophy in Pakistan, hosting the Champions Trophy, like inshallah successfully हम host करते हैं. आप what does the Champions Trophy mean for Pakistan cricket? इसका क्या effect होगा मतलब Pakistan cricket पे? You see it benefiting Pakistan cricket benefiting from hosting this event? I think with a much better viewing experience for the people who will turn up in the grounds, हम्म तो वो एक बड़ा कह लें कि एक प्लेयर सामने होगा, वो जंगला नहीं है, वो आउटलुक नहीं है, तो डेफिनेटली एक्साइटिंग तो होगा। फिर वर्ल्ड इवेंट का पाकिस्तान में होना इज इट्स बेटर ऑप्टिक्स ग्लोबली फॉर पाकिस्तान। जो लोग हम पे बातें करते हैं कि जी ये स्टेट में ऐसा नहीं वैसा नहीं है, और जो प्रोपोगेट किया जाता है, उस हवाले से पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी लोकल इंडस्ट्री के लिए अच्छा है कि ज्यादा विजिटर्स आए, उसके मल्टीपल फायदे हैं, क्रिकेट को भी उसका फायदा है। और आपकी जो नई क्रिकेटिंग जनरेशन है, जब वो ग्लोबल स्टार्स को अपने सामने देखेगी, तो वो हाँ एक डिफरेंट मोटिवेटिंग फैक्टर होता है ना। हम अब हमें जरूरत भी है, देखिए, वी डोंट हैव अ वसीम वकार और अ शोएब अख्तर एट द मोमेंट। एट द हम्म। मोमेंट लोग किसको देखना चाह रहे हैं भागता हुआ? स्टार्क जा रहा है, कमिंस जा रहा है, ठीक है। लोग देखना आचर जा चाह रहा रहे है, हैं हाँ, द वेरी बेस्ट इन द बुमराह जा वर्ल्ड, रहा है। ठीक है। वो जो फैन मोमेंट्स है ना, हाँ, वो अब पाकिस्तान के प्लेयर्स को जीतेंगे तो वो स्टेटस मिलेगा, परफॉर्म हम्म करेंगे तो वो स्टेटस मिलेगा। वरना जो हो रहा है अभी तक, वो वाला स्टेटस कभी नहीं दिला सकता कि लोग आपको देखें और रश लग जाए। तो ये जैसे पाकिस्तान अभी के हमने प्लेयर्स के लिए विराट भी का बहुत देखा बड़ी अपॉर्चुनिटी। दिल्ली में जो खेल रहा है, जिस तरह से आज आपने लोग देखा? टर्न अप हुए स्टेडियम पे। हाँ। एनीवे सलमान, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम,
और मतलब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपसे आगे भी बातचीत चलती रहेगी। और आपका एकेडमी का कैसे चल रहा है, जो आपका प्रोजेक्ट है, पेट प्रोजेक्ट है? अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। और हमारा जो कह लीजिए ओवरऑल हमारे एज ग्रुप्स जो हैं वो बहुत अच्छा चल रहा है। फर्स्ट क्लास की टीम भी खेल रही है, 3 में से 2 मैच वो भी वाह, जीत गए हैं। नाइस। नाइस। ग्रेड 2 का सेटअप भी है। फिर हमने यूथ डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू किया है। उसमें हमने कोई ट्रायल्स करके अराउंड 20 प्लस बॉयज हमने उसमें से सिलेक्ट किए हैं, जिनका हमने 3 इयर्स प्रोग्राम रखा है। 3 इयर्स का टाइम वेरी उनका गुड रखा है यार। कि 16 वेरी से गुड। 19 साल के होने तक हम उनको कंप्लीट कह लें कि क्रिकेट की जो कह लें कोचिंग देंगे, फिटनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में उन्हें रखेंगे, उन्हें कम्पिटिटिव क्रिकेट खिलाएंगे। और फिर पाथवे उनके सामने, इफ दे आर गुड इनफ तो वो हमारे लिए खेलें ग्रेड 2 ग्रेड 1। अपॉर्चुनिटीज जितने अच्छे होंगे उतनी मिलेंगी। तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में अभी तक कोई प्रोग्राम 3 साल का कभी हुआ नहीं है, मैक्सिमम 3 महीने का होता है। हाँ, हाँ, तो हाँ। इफ वी कंसिस्टेंसी नहीं कैन, होती है। हाँ इंशाल्लाह जो हमारा विजन, हाँ जो हमारा विजन है, अगर ये 3 साल हमने वो कर लिया जो हमारा विजन है, या उसका 80-70% भी कर लिया, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक ब्रीड जरूर वो मिलेगी जो आपको लगेगा कि ये वो नहीं है जो पहले लड़के होते थे, वेरी गुड। इंशाल्लाह। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक सलमान। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।